तो अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए लोग काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके हिसाब से आने वाली अवेंजर्स मूवी के लिए कौन सा कैरेक्टर इम्पोर्टेंट हो सकता है। लोग बात कर रहे हैं आरडीजे के डॉक्टर डूम की, मिस्टर फैंटास्टिक की, थॉर की या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की। बट एक कैरेक्टर है जिस पे लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे की जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो कि हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी में भी देखने को मिलने वाला है। एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। यू हर्ड इट राइट, ही हैज लिमिटलेस पावर्स, जिसकी मेन पावर है रियलिटी वॉपिंग की, यानी कि ये खेल खेल में दुनिया को बना और डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये इन्हीं सारी पावर्स का यूज करके कॉस्मिक बीइंग तक को हरा चुका है। मार्वल में मेरे हिसाब से ऐसा कोई विलन नहीं है जिससे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ना लड़ा हो और उसने उसे हराया ना हो। एक स्टोरी लाइन के अंदर तो इस बंदे ने मेफिस्टो तक को इतना डरा के रखा था कि मेफिस्टो चाहता था कि उसकी मेमोरी इरेज हो जाए। मेफिस्टो के अंदर इस बंदे का इतना ज्यादा खौफ इसने क्रिएट करके रखा था। और एक स्टोरी लाइन के अंदर इसने अपने ही फ्यूचर सेल्फ से टीम अप करके कॉस्मिक बीम्स को भी हराया हुआ है। तो तुम इन सारी बातों से इसकी पावर्स का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हो कि इसके पास किस लेवल्स की पावर है। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि इस मूवी में ये कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक बच्चा है, तो मेरे भाई ये दुनिया को बना और उसे डिस्ट्रॉय बचपन से ही कर रहा है। तो इसकी एज पे तो जाना मत। इसने अपने बचपन में ही गैलेक्टस को एक टॉय बना के रखा था और ये उसके साथ खेलता था जस्ट लाइक अ टॉय। अब देखो बात यहाँ पे ये आ जाती है कि मार्वल इस कैरेक्टर को इतना जल्दी इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें कुछ उतना बड़ा थ्रेट इसके लेवल का देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर डूम एक छोटा थ्रेट है, बट ओमेगा लेवल म्यूटेंट का थ्रेट तो शायद नहीं है। अब देखो मुझे क्या लग रहा है कि मार्वल इस मूवी के साथ इस कैरेक्टर को सिर्फ सेटअप कर रहा है। मतलब इस मूवी में हमें सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि मिस्टर फैंटास्टिक एंड सू स्टॉर्म का एक बेटा एग्जिस्ट करता है और हमें इसकी पावर्स की हो सकता है थोड़ी बहुत झलक देखने को मिल जाए। और फिर हो सकता है सीक्रेट वॉर्स मूवी आने तक ये लोग धीरे धीरे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की तरह हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। और मार्वल हो सकता है इस कैरेक्टर को देख रहा हो एज अ फ्यूचर एसेट, क्योंकि इन सारी मूवीज यानी कि अवेंजर्स मूवी के खत्म होने के बाद हमें एक न्यू सेट ऑफ अवेंजर्स यानी कि सुपर हीरोज भी चाहिए रहेंगे। तो हो सकता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स उन सेट ऑफ सुपर हीरो में से एक हो। और अगर रूमर्स की मानी जाए तो इस मल्टीवर्स सागा के बाद हमें जो नेक्स्ट सागा देखने को मिलेगी वो होने वाली है म्यूटेंट सागा। और जैसे कि मैंने बोला कि फ्रैंकलिन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, तो उस म्यूटेंट सागा के अंदर भी फ्रैंकलिन का एक इम्पोर्टेंट रोल हमें देखने को मिल सकता है। अब देखो कनेक्ट करने को तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से मार्वल इस कैरेक्टर को किसी से भी कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर ये काफी सारे कैरेक्टर से रिलेटेड था। जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसने सेलेस्टियल से भी लड़ाई की हुई है, मेफिस्टो को भी इसने हराया हुआ है। यहाँ तक कि कॉमिक की एक स्टोरी लाइन के अंदर जो डॉक्टर डूम था वो ऑब्सेस्ड हो चुका था फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर के लिए और उसे ये पावर्स चाहिए थी, जिसकी वजह से वो फैंटास्टिक फोर की टीम से भिड़ भी गया था। तो कनेक्ट करने को तो इनके पास बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं जिससे ये लोग चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मार्वल इस कैरेक्टर को आगे जाके किस तरीके से यूज करता है। और मैं चाहूंगा कि इस कैरेक्टर से रिलेटेड ये लोग अभी चीजों को थोड़ा स्लो रखें, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स मार्वल नीड टू थिंक अबाउट। और अगर इस कैरेक्टर के साथ इन लोगों ने रश कर दिया तो चीजें कुछ अच्छी नहीं होंगी। विद दैट आज की इस वीडियो को यहीं बैंड करते हैं। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।